हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं या प्रतिस्थापन विधि होती क्या है ना। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, किसी एक जगह से उठाकर मान दूसरी जगह पर रखना, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में से कोई एक मान निकाल लेंगे, है ना। किसी भी एक समीकरण में से कोई भी एक मान निकाल लेंगे जो हमें आसान लगेगा, है ना। जो भी समीकरण हमें आसान लगेगा उससे क्या करेंगे, कोई एक मान निकाल लेंगे, है ना। या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान, है ना। और उसी x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो वहाँ से हमें x और y की मान मिल जाएंगे, है ना। यानी हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा समीकरण आसान है ना, सरल है, तो उसी को हम उठा लेंगे और वहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, है ना, और इसको समीकरण नंबर 2, है ना। तो जो भी आपको समीकरण आसान लगे उसको आप उठा लेंगे, है ना। तो चलिए हम पहला समीकरण ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, है ना, इतना हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को नोट करेंगे ना, x प्लस वाई बराबर 10, है ना, कितना है 10। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे हम x बराबर 10। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर निकालेंगे, है ना। तो ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, है ना, बराबर के इस तरफ। तो अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, समीकरण नंबर 3, है ना। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस x का मान वहाँ रखेंगे जिस समीकरण का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है ना। तो कौन से समीकरण का हमने प्रयोग नहीं किया है, समीकरण नंबर 2, है ना। तो हमें वहाँ से y का मान मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे जिसका हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, जिस समीकरण का, है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 माइनस वाई, है ना, समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर, है ना, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर 10 माइनस वाई रखेंगे समीकरण 2 में, है ना। तो यहाँ पर समीकरण 2 का है, इसको नोट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 3 वाई बराबर में है 5, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे 2 और गुणा में देखिए क्या लिखेंगे 10 माइनस वाई, है ना। x बराबर लिखेंगे हम 10 माइनस वाई और माइनस का 3 वाई बराबर में 5, है ना। तो हमने क्या किया, x की जगह पर लिख लिया 10 माइनस वाई, है ना, समीकरण नंबर 2 में, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कर लेते हैं अंदर, तो 2 दशापन 20 हो जाएगा, माइनस का 2 की गुणा वाई से तो माइनस का 2 वाई, है ना, और माइनस का 3 वाई पहले से बराबर में 5, है ना। अब क्या करेंगे, हम इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 20 माइनस का 2 वाई माइनस का 3 वाई बराबर में 5, है ना। तो 20 लिखेंगे, है ना, और ये माइनस का 2 वाई, ये माइनस का 3 वाई है ना। तो कितना मिलकर हो जाएगा माइनस का 5 वाई, है ना, और बराबर में 5, है ना। अब क्या करेंगे, ये देखिए हम क्या करेंगे, इस माइनस 5 वाई को इधर ही रहने देंगे और इस प्लस वाले को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 20, है ना। ये प्लस का 20 है तो इधर आएगा तो माइनस का 20 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 वाई बराबर, है ना, और ये 5 प्लस का है 20 माइनस का है तो कितना हो जाएगा माइनस का 15, है ना, क्योंकि माइनस का 20 ज़्यादा है और प्लस का 5
कम है ना, तो माइनस का ज़्यादा बचेगा, यानी माइनस का 15 है। तो ये माइनस चिन्ह, यहाँ से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया है ना, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अगर एक जैसे चिन्ह है, यानी माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ भी, तो हम काट सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, बाई का मान निकालेंगे तो ये 15 बटे हो जाएगा 5, 15 बटे 5 है ना, क्योंकि ये गुणा में था, इधर आया तो बटे में आ गया 5 है ना। तो यहाँ से 5 कम 5 और 5 दिया 15 है ना। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 3 है ना, कितना आ गया 3। तो बाई का मान हमें मिल गया 3 है ना। तो बाई बराबर निकल के आ गया 3। अब क्या करेंगे, बाई का मान लिखेंगे हम, बाई का मान समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे, तो वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना, समीकरण 3 में, है ना, रखने पर बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर है 10 माइनस बाई, है ना। तो x बराबर 10 माइनस बाई, और x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का 3, और x बराबर हो जाएगा 7, यानी 10 में से 3 क्या 7 है ना। तो हमने बाई की जगह क्या रखा 3 है ना, 3 है। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया है ना। तो यहाँ से हमें x और y के मान कितने मिल जाते हैं, x बराबर मिल जाता है 7 है ना, और y बराबर मिल जाता है 3 है ना। तो यहीं पर जो है हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, यानी आंसर हमारे आ जाते हैं ना। प्रतिस्थापन विधि से हमने समीकरणों को सॉल्व कर लिया है ना। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, है ना। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, आपको आसानी से कर पाएंगे आप, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।